सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्किंग ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। सो यार कंप्लीट डिटेल में हम ये देखेंगे कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर्स हैं ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, अगर ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो इनको स्टार्ट कैसे करा जाता है। तो कंप्लीट डिटेल में हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। बट गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं बोलूँ आप उसको फोकस के साथ सुनते जाइए, आपका जो टॉपिक है वो 100% क्लियर होगा। ये है हमारी मोटर का स्टेटर और ये है हमारी मोटर का रोटर। हम 3 फेज की बैलेंस सप्लाई जो है स्टेटर के अंदर दे रहे हैं। बैलेंस सप्लाई कहने का मतलब हुआ कि तीनों ही फेज के अंदर जो है 220 वोल्ट आ रही है और तीनों ही फेज आपस में 120 डिग्री से अपार्ट है। अब जो गाइस हमारा फर्स्ट फेज के वजह से जो पोल जनरेट हो रहे होंगे वो नॉर्थ साउथ ये रहे। अब जो सेकंड की वजह से पोल जनरेट होंगे वो नॉर्थ साउथ ये रहे और जो आपकी थर्ड पोल की वजह से फेज की वजह से जो पोल जनरेट हो रहे होंगे वो नॉर्थ और साउथ ये रहे। ठीक है गाइस, अब हमको पता है कि जब भी हम 3 फेज की सप्लाई किसी भी स्टेटर के अंदर देते हैं तो वो रोटेटिंग इन नेचर होती है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हमारी जो एसी सप्लाई आती है एक बार पॉजिटिव साइकिल आ रही है और एक बार नेगेटिव साइकिल आ रही है। ठीक है गाइस, अब जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तीनों फेज की तो उस कंडीशन में जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ रही है। ये आपका फर्स्ट पोल था नॉर्थ साउथ। अब रोटेटिंग कहने का मतलब है आप इन दो पोल को पकड़ लीजिए। अब नॉर्थ और साउथ पोल अगर यहाँ है तो रोटेटिंग इन नेचर कैसे हुए, ये नॉर्थ और साउथ एक बार यहाँ होना चाहिए, फिर एक और नॉर्थ साउथ यहाँ होना चाहिए, फिर सेम यहीं पे आना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए, फिर सेम यहीं पे आना चाहिए। मीन्स ये तो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ ये चेंज होते रहना चाहिए। तो जब हमारी पॉजिटिव साइकिल आएगी तो कुछ ये वाली कंडीशन अराइज होगी। जब हमारी नेगेटिव साइकिल आएगी तो गाइस ये जो साउथ और नॉर्थ पोल हैं ये नेगेटिव साइकिल में ये चेंज हो जाएंगे। नॉर्थ ये हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं ये वाले पोल यहाँ आ जाएंगे और ये वाले पोल यहाँ आ जाएंगे। ये आपस में चेंज होते रहेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव की कंडीशन में। तो आप समझ गए कि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है एक बार ऐसे आ रही है, फिर एक बार ऐसे आई नॉर्थ साउथ, फिर एक बार ऐसे आई और एक बार ऐसे आई। तो आप रोटेटिंग इन नेचर वाली जो कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया। अब आपके रोटर की बात आई तो रोटर जो होता है गाइज हम इसको सेपरेटली एक्साइटेड देते हैं। मींस डीसी सप्लाई से हम इसको रोटर को एक्साइट कराते हैं जिसकी वजह से कांस्टेंट जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल आपने डीसी सप्लाई दी, कांस्टेंट एक आपकी सप्लाई है, तो एक बार अगर नॉर्थ और साउथ यहाँ जनरेट हो गया तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा। मीन्स स्टेटर के अंदर आपकी रोटेटिंग इन नेचर आ रही है और रोटर के अंदर आपकी कॉन्स्टेंट आ रही है। अब हमने इस रोटर को इसके अंदर रख दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ गाइज, जैसे ही आपके स्टेटर के अंदर रोटर रखा जाएगा तो उस कंडीशन में गाइस क्या होगा, अभी हमारा नॉर्थ यहाँ था, ये साउथ यहाँ था, एक साउथ यहाँ था, ये नॉर्थ यहाँ था और ये हमारा नॉर्थ यहाँ था और ये हमारा साउथ यहाँ था। अभी हमने जैसे ही स्टेटर को इसके अंदर रखा तो यहाँ पे नॉर्थ मिल गया, यहाँ पे साउथ आ गया इसका, और ये साउथ है ये नॉर्थ है। तो मीन्स एक जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये वाली कंडीशन क्रिएट हुई जिसमें कि हमारा रोटर सीधा हो गया, मीन्स अलाइन हो गया उसकी डायरेक्शन में। बट जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी तो इस नेगेटिव साइकिल आने का मतलब क्या हुआ, ये जो नॉर्थ था ये साउथ यहाँ पे बन गया, ये नॉर्थ यहाँ बन गया और ये वाला जो आपका ये साउथ था ये नॉर्थ बन गया, ये वाला साउथ बन गया, ये वाला साउथ बन गया, ये वाला नॉर्थ बन गया जब आपकी नेगेटिव साइकिल आई। तो उस कंडीशन में तो गाइस ये अट्रैक्ट कर रहा था, बट इस कंडीशन में जो रोटर और ये वाला पोल है रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो आपका रोटर कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएगा, कुछ इस तरफ चले जाएगा, मीन्स इस वाले नॉर्थ की तरफ चले जाएगा इस साउथ को रिपेल करने की वजह से। और जैसे ही आपकी पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये जैसे ही इसके बाद आपकी पॉजिटिव साइकिल आएगी तो सेम ये वाली कंडीशन, फिर आपका रोटर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मीन्स आपका जो रोटर है वो रोटेशन में नहीं आ पा रहा है ड्यू टू इनर्शिया, वो वाइब्रेट करने लगा है एक पोजीशन पे, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है जैसे ही आपने उसको सप्लाई दी स्टेटर को। तो आपका जो रोटर है एक बार ऐसे हो रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। मीन्स एक सेकंड में 50 साइकिल आ रही है। तो 50 बार रोटर ऐसे आ रहा है, 50 बार ऐसे जा रहा है, 50 बार ऐसे, 50 बार ऐसे। तो हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन ले रहे हैं कि जो हमारा रोटर है वो 50 बार ऐसे 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 तो कर रहा है लेकिन हमें वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में दिखेगा। क्योंकि गाइस अगर हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करवा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा 50 साइकिल मतलब इतने फ्रीक्वेंटली ये चीज़ हो रही है कि जो आपका रोटर है वो हमें वाइब्रेट करता हुआ भी नहीं दिख रहा, वो हमें एक पोजीशन पे, अगर ये आपका नॉर्थ है ये आपका साउथ है तो इसके बीच में जो हमारा रोटर हमें रुका हुआ दिखता है। मीन्स हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो इस वजह से कहते हैं जो हमारी 3 फेज की सिंक्रोनस मोटर्स हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती तो हमारी मोटर को हम एक कंडीशन में सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारी जो स्टेटर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग इन नेचर है और रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी है। तो हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ रिलेटिव डिफरेंस आ रहा है हमारी दोनों मैग्नेटिक फील्ड का। बट गाइस अगर हम एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर दें कि जो दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आपका रिलेटिव डिफरेंस था वो ज़ीरो हो जाए, मीन जिस स्पीड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है उसी स्पीड से आपकी अगर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने लगे तो एक कंडीशन जो है वहाँ पर आती है जिसे हम कहते हैं कपलिंग। तो गाइस क्या हुआ,
कि जो हमारा रोटर था, अगर हम इसको एक प्राइम मूवर के थ्रू अगर रोटेट करा दें इस सिंक्रोनस स्पीड पर। प्राइम मूवर गाइज आपकी मोटर्स हो सकती हैं, कोई भी आपका मूव कराने वाला मटेरियल हो सकता है, कोई भी आपका इक्विपमेंट हो सकता है जिसके थ्रू हम रोटर को रोटेट कराते हैं। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो भी हमारी 3 फेज की सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं, इसके रोटर को हम प्राइम मूवर के थ्रू रोटेशन में लेके आते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं। तो गाइज हुआ क्या, अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि जो आपकी स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी कुछ इस तरह से रोटेट कर रही थी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड 120 f/p पर। इतनी स्पीड से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर के अंदर रोटेट कर रही है। अब हमने रोटर को भी किसी चीज़ से इतनी जल्दी घुमा दिया कि जो स्पीड इसकी स्पीड थी वही स्पीड आपकी रोटर की हो गई है। रोटर भी इसी डायरेक्शन में इतनी तेज़ ही रोटेट कर रहा है। अब जैसे ही हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो गाइस क्या होगा, एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसे हम कहते हैं कपलिंग। अभी जो आपका रोटर ऐसा था, रोटर गाइस अगर हमारा स्पीड में रोटेट करने लगा तो कुछ इस तरह से जो आपकी कंडीशन होगी, ये नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पर साउथ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो एक तरह की जो है कपलिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मीन जैसे बार मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट हो जाती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और साउथ रिपेल करते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन वाली जो है एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसे हम कहते हैं कपलिंग। और उसके बाद जब गाइस हम इसको डीसी सप्लाई दे देंगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ये साउथ। उसके बाद अगर हम प्राइम मूवर भी हटा देंगे तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती रहेगी उसके साथ साथ आपका जो रोटर है वो भी रोटेट करता रहेगा। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है हम अपनी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कराते हैं। इस वजह से हमारी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। और गाइस डैम्पर वाइंडिंग भी हम यूज़ करते हैं इसको इनिशियल टॉर्क देने के लिए, जैसा कि हम इंडक्शन मोटर में कराते थे, जिसकी वजह से भी जो आपके सिंक्रोनस मोटर्स हैं वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी, वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर भी गाइस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे अपना कमेंट दे सकते हैं और गाइस इसका फीडबैक मुझे जरूर प्रोवाइड करें। और मिलते हैं कल गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।